नमस्कार दोस्तों, ये मामला एक हैवानियत भरी कहानी ऑस्ट्रेलिया के एम्स्टर्डम के जोसेफ नाम के दरिंदे के जीवन से जुड़ी हुई है, जो अभी हाल ही में 11 नवंबर सन 2025 के दिन जब उजागर होती है तो मामले को दबाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने जितनी स्टडी की है, लगातार तकरीबन 4 दिनों से मैं इस वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहा हूं और एक ऐसी कहानी आपके सामने पेशकश करने की कोशिश कर रहा हूं जिस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सच में यही बोलोगे कि एक बाप इतना बड़ा हैवान कैसे हो सकता है। दरअसल जिस जोसेफ की मैं बात कर रहा हूं, जोसेफ की उम्र अभी यही कोई 35 साल के आसपास बताई जाती है। इसकी एक बेटी होती है जिसकी उम्र 17-18 साल के बीच की है। बेटी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। जोसेफ अपनी बेटी पर किसी की नजर पड़ने नहीं दे रहा था। धीरे धीरे करके जोसेफ के दिमाग में क्या चलने लगा कि जोसेफ हमेशा चाहता था कि जो इसकी बेटी है एलिजाबेथ इतनी सुंदर थी कि जोसेफ इसकी सुंदरता के पीछे दीवाना हो चुका था। लेकिन रही सवाल बेटी की, तो बेटी को ये करे तो करे क्या। ना तो समाज की नजर में ये शादी कर सकता था और ना तो ये बेटी को हासिल कर सकता था। तो इसने एक षड्यंत्र के माध्यम से अपनी बेटी को एक जगह पर ले जाता है और वो जगह खुद जोसेफ की ही होती है, जो कि जमीन के अंदर अंडरग्राउंड की जगह होती है। उस अंडरग्राउंड में सारी चीजें मौजूद थी। एक तहखाना होता है, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था होती है, सब कुछ वहां पर व्यवस्था होता है। लेकिन उस तहखाने के बारे में जोसेफ के अलावा किसी को भनक तक नहीं थी। जोसेफ अपनी बेटी को किसी बात को बहाने के लेकर उस तहखाने में लेकर जाता है। जैसे तहखाने में लेकर जाता है, अपनी बेटी को बैठाता है, उसके बाद बेटी को तुरंत ड्रग्स दे देता है। ड्रग्स देने के बाद कुछ समय के बाद बेटी बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद वो बेटी को वहीं छोड़कर और आगे दरवाजा लॉक करके निकल के चला आता है। अब कहानी यहीं से शुरू होती है दोस्तों। जब भी रात होता, जोसेफ अपनी पत्नी से झूठ बोलकर कि वो किसी काम के बहाने दोस्तों के पास जा रहा है, किसी काम के सिलसिले में जा रहा है, इन सारी चीजों को बीवी के सामने तमाम प्रकार की चीजों को छुपाते हुए वो अपनी बेटी के पास हर दिन रात को जाया करता था। दिन में भी जब उसको टाइम मिलता, दिन में भी जाया करता था। और इधर जोसेफ की पत्नी इस बात को लेकर परेशान थी कि आखिर उसकी बेटी गई तो गई कहां, बेटी को कैसे ढूंढा जाए, बेटी कहां चली गई। लेकिन जोसेफ सीधा तरह तरह की बातों में अपनी पत्नी को उलझाए रहता था ताकि उसकी पत्नी को 1% शक ना हो। अब जोसेफ धीरे धीरे करके अपनी बेटी, जो कि सच में परी से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, उसके साथ वो हर दिन हैवानियत करने लगा। जब भी इसके मन में आता, चाहे दिन हो, रात हो, दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो, जब भी इसके मन में आता बेटी के साथ हैवानियत करता। और धीरे धीरे करके ये सिलसिला 24 सालों तक चला। साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल नहीं मेरे दोस्तों, पूरे 24 सालों तक चला। और इन 24 सालों के बीच में जोसेफ ने अपनी बेटी से 7 बच्चे भी पैदा किए, जो कि जोसेफ के ही खून थे। अब धीरे धीरे करके जो पहला बच्चा जन्म लेता है, पहला बच्चा जन्म लेते ही दुनिया को छोड़कर चला जाता है। लेकिन जो दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा होता है, सारे बच्चे धीरे धीरे करके स्वस्थ हो रहे थे। 2-3 बच्चों को तो जोसेफ अपने घर पर लाता है और अपनी पत्नी से इस बात को छुपा देता है और ये कहता है गुमराह करने के चक्कर में पत्नी से कि किसी ने बच्चों को लाकर दरवाजे पर रख दिया है। अब हम लोगों को इंसानियत और मानवता दिखानी पड़ेगी, इन बच्चों को देखभाल करना होगा, पालन पोषण करना होगा। और धीरे धीरे करके इतनी बड़ी दरिया दिली अपनी पत्नी की नजर में दिखाते हुए 2-3 बच्चों को तो अपने घर में लाकर पाल रहा था, बाकी के 2 बच्चों, 3 बच्चों को, 2 बच्चों को तो वहीं पर तहखाने में ही रखता था। धीरे धीरे करके कुछ महीने गुजरे। अचानक से एक दिन दोनों बच्चों का तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है और बहुत ज्यादा बिगड़ता तबीयत देख जोसेफ उन बच्चों को लेकर हॉस्पिटल जाता है। और हॉस्पिटल में जब ले जाता है, डॉक्टर चेकअप वगैरह करवाते हैं। चेकअप वगैरह करने के बाद डॉक्टर कहते हैं इसकी माँ कहाँ है, अगर माँ नहीं आई तो बच्चे नहीं बच पाएंगे। अब जोसेफ को मजबूरन 24 साल के बाद अपनी उस बेटी को तहखाने से निकालना पड़ा, जो कभी धूप, हवा, ये सब चीजें महसूस ही नहीं की थी इन 24 सालों में।
24 साल के बाद जब तहखाने से जोसेफ अपनी बेटी को गाड़ी में बैठाता और सीधा हॉस्पिटल की तरफ लेकर के आता है। हॉस्पिटल में लाते ही डॉक्टरों ने जब जोसेफ की बेटी का हाल देखा तो डॉक्टर परेशान हो गए, क्योंकि आंखों की जो पुतलियां थी ये काली नहीं ना तो भूरी थी, बल्कि पूरी की पूरी सफेद हो चुकी थी। मानो ऐसा जैसे चुड़ैल यानी कि भूत को देखा जाए। भूतों की आंख जिस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से जोसेफ की बेटी की आंखें हो चुकी थी, शरीर भी हो चुका था। डॉक्टरों का यह मानना था कि इस कंडीशन में बॉडी तभी होती है जब बॉडी पर बहुत लंबे समय से धूप वगैरह ना पड़ा हो, बाहर की हवाएं ना लगी हो। आखिर ये महिला थी कहां और किस स्थिति में थी? जोसेफ कई सारी बातों को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी जुबान की जो लड़खड़ाहट थी डॉक्टरों को यह बता रही थी कि कुछ तो दाल में काला बहुत ज्यादा है। डॉक्टरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दिया। पुलिस जब तक आती तब तक जोसेफ मारे डर के डॉक्टरों के सामने सारी चीजों को कबूल देता है, और कबूलने के बाद यह भी कहता है कि इस राज को छुपाने के लिए डॉक्टर जितना पैसा मांगेंगे जोसेफ उन डॉक्टरों को देगा भी। लेकिन डॉक्टर पैसे लेने से इनकार कर देते हैं और पुलिस के सामने पूरे मामले को रखते हैं। पुलिस के सामने पूरा मामला रखा जाता है। रखे जाने के बाद जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाकी के बच्चों का इलाज ट्रीटमेंट सरकारी हॉस्पिटल में, वहां के ऑस्ट्रेलिया के सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा था। जोसेफ की बेटी जिसका नाम एलिजा था, एलिजा का भी इलाज कई महीनों तक चला, और कई महीनों के इलाज के बाद जब एलिजा थोड़ी बहुत स्वस्थ हुई, रिकवर हुई, ठीक ठाक हुई, बातचीत करने के योग्य हुई, अपने मां से बात कर पाती, तब जाकर पुलिस के सामने, डॉक्टरों के सामने, अपनी मां के सामने एलिजा ने अपने बाप की ऐसी ऐसी कड़वी सच्चाई बताई मेरे दोस्तों, जो कि मैं वीडियो में बता नहीं सकता। आप सोच सकते हो, एक ऐसी हैवानियत जो एलिजा ने रोते हुए भी नहीं बता पाई। एलिजा ने कहा मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास जुबान नहीं है, मैं किस मुंह से अपने बाप की हैवानियत के किस्से सुनाऊं। आप सोच कर देखो कि 7 बच्चे उसने पैदा कर दिए 24 साल के अंदर, अपनी ही खुद की बेटी से। और 24 सालों के अंदर मैंने दुनिया को देखा ही नहीं, सिर्फ एक तहखाने में रहती थी, वही खाना, वही टॉयलेट करना, वही शौचालय करना, सब कुछ वही चलता रहा मेरा। मैंने तो जिंदगी जीना ही समझ छोड़ दिया था, मैं एक जिंदा लाश बनकर थी। ये सारे किस्से जब पुलिस सुनती है तो जोसेफ को पहले तो कस्टडी में लेने के बाद रिमांड में लेती है। रिमांड में लेने के बाद कोर्ट ने ऐसी ऐसी धाराओं में जोसेफ को चालान किया कि जोसेफ मरने के बाद भी जेल से नहीं छूट सकता, वो भी जब तक रहेगा हर दिन उसको टॉर्चर किया जाएगा। ये है विदेशों का कानून। हालांकि मेरे दोस्तों, हम यही मानते आते हैं कि हमारे इंडिया में ही बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये क्राइम, ये हैवानियत, ये कहानियां, ये ऐसी ऐसी चीजें हर कंट्री में होती हैं, लेकिन कोई छुप जाती है, कोई छुपाई जाती है। कोई भी कंट्री दूध की धुली नहीं है। अभी हाल ही में आपने देखा है अमेरिका की एक एप्स्टीन फाइल वाली किस्से कहानियां कितनी तेजी से वायरल हो रही हैं, मैं क्या ही बताऊं मेरे दोस्तों। ऐसी ऐसी कहानियां जब हम सुनते हैं, हमारा दिमाग सुनता, हमारी रूह कांप जाते हैं कि कैसा सच में अब धरती पर इंसान रहने योग्य है ही नहीं। आपका क्या कहना है इस कहानी को सुनने के बाद? एक बार कमेंट जरूर करना दोस्त। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, और आपको ऐसी कोई क्राइम स्टोरी, थ्रिलर स्टोरी या और भी कहानियों से जुड़ी चीजों के बारे में जानना है, रखना जरूर। जुड़ते रहना अपने भाई से। मिलूंगा जल्द ही एक बेहतरीन से कॉन्सेप्ट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।